पद्मश्री से सम्मानित महेश शर्मा और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के आतिथ्य में शहर की बंद पड़ी गढ़ा और बलदेव बाग स्थित 2 बावड़ियों को पुनर्जीवित कर उनका लोकार्पण किया गया। इस संबंध में मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जल संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास में वह सफल हो गए हैं। गढ़ा स्थित राधा कृष्ण मंदिर के पास बनी बावड़ी सहित बलदेव बाग स्थित उजारपुरवा की बावड़ी को अगर हम संवार सके तो हम सोचेंगे कि हमने कुछ किया है। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने बावड़ियों के संबंध में चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा था कि बावड़ियों का निर्माण होने के बाद उनका नाम जल मंदिर रखना। उन्होंने कहा कि आज जल मंदिर के रूप में बावड़ियां विकसित हुई हैं, तो उन्हें लग रहा है कि उनका सपना साकार हो गया है। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक ऐसी रानी थी जिन्होंने अपनी प्रजा एवं क्षेत्र के भविष्य को सोचते हुए शहर में बावड़ियों और तालाबों की श्रृंखला बनाई, लेकिन एक के बाद एक हम उन्हें भूलते चले गए और पूरते चले गए। कार्यक्रम में उपस्थित हुए पद्मश्री महेश शर्मा ने कहा कि मुझे आशा है कि स्थानीय लोग इसी तरह अपना सहयोग प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण में देते रहेंगे। शहर में ऐसे कई जल स्रोत हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। उन्होंने सभी समाज को आगे आकर इस दिशा में काम करने की अपील की है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जल के लिए हुए सारे प्रयास तब सफल हो गए जब आदरणीय महेश शर्मा जी, जिन्हें देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पद्मश्री सौंपा है, उनका आगमन हुआ और उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो ऐसा लगा कि शायद कुछ ठीक काम हम लोग कर पाए। माँ रानी दुर्गावती एक ऐसी रानी जिन्होंने अपनी प्रजा और क्षेत्र के लिए उनके भविष्य के बारे में सोचते हुए बहुत कुछ किया। बावड़ियों की श्रृंखला, तालाबों की श्रृंखला उन्होंने बनाई, लेकिन हमने क्या किया? हम उन्हें एक के बाद एक भूलते चले गए और पूरते चले गए। और इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर 2 बावड़ियाँ, गढ़ा में राधा कृष्ण मंदिर की पास वाली बावड़ी और उजारपुरवा की बावड़ी बलदेव बाग के पास, इन 2 को अगर एक बार हम संवार सके तो ऐसा लगेगा कि हमने कुछ किया है। जल की दिशा में, जल के संरक्षण की दिशा में काम करते करते माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन मुझे मिला है। माननीय महेश शर्मा जी ने भी आशीर्वाद पिछले दिनों जबलपुर आकर दिया था, और उसी दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी को जब मैंने बावड़ियों के बारे में कहा था तो उन्होंने कहा था कि इनका निर्माण हो जाने के बाद इनका नाम जल मंदिर रखना। और आज जल मंदिर के रूप में वो बावड़ियाँ विकसित हुई हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक स्वप्न साकार हो गया। और साथ में ये भी महसूस होता है कि हम सब यदि अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं तो जल के ऐसे अनेकों स्रोत को हम सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सर्व समाज को आगे आने की आवश्यकता है। और आज के इस अवसर पर विशेष रूप से पद्मश्री आदरणीय महेश शर्मा जी के प्रति मैं आभार भी प्रकट करता हूं कि उन्होंने आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया, और ये काम ठीक हुआ है, इस बात को उन्होंने सबके बीच में कहते हुए ये आशीर्वाद दिया कि इस तरह के काम आने वाले समय में भी हम लोग करते रहें। जबलपुर का ये सौभाग्य है कि आपका आगमन जबलपुर में हुआ है, और मैं मीडिया के अपने मित्रों से और समाज के सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि बावड़ियाँ बनी ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बावड़ियाँ बनकर लोगों के उपयोग में आ सकती हैं, पुनर्जीवित हो सकती हैं। ये संदेश जन जागरण के लिए कहीं ज़्यादा जरूरी है, और ये बहुत थोड़े प्रयास से हो सकता है। यदि उस दिशा में हम सोचना प्रारंभ कर दें तो मुझे लगता है कि इसके बारे में सर्व समाज सोचना भी प्रारंभ करेगा और आगे बढ़कर अपनी भूमिका भी निभाएगा। बावड़ियों पर जो है लोगों का कब्जा हो चुका है, अनेकों बावड़ियाँ हैं
कि जिन पे कब्जा भी हो चुका। मैंने कहा कि तालाब भी पूरे जा चुके हैं, बावड़ियाँ भी पूरी जा चुकी हैं, लेकिन ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि अपने अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए जो कुछ भी इनके लिए कर सकता है उसको करना चाहिए। इस अवसर पर स्थानीय विधायक अभिलाष पांडे, सिहोरा विधायक संतोष वरकड़े, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, नगर अध्यक्ष प्रभात साहू, ग्रामीण जिलाध्यक्ष रानू तिवारी, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। SK न्यूज लाइव, जबलपुर।